कि कितना भी कुछ करे पति के यहाँ मर जाओ लेकिन उसके यहाँ आवाज़ नहीं उठाना है और धमकी देने लगे कि कोर्ट में आओगी तो मैं तुम्हें तेजाब डाल दूंगा, मार दूंगा। बिहार के सीएम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन महिलाओं पर शोषण अभी भी हो रहा है। महिलाएं कितना भी पढ़ाई कर ले, लेकिन शादी के बाद कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके साथ मारपीट हो रही है। कहीं ना कहीं महिलाओं का भी दोष है। हमारे साथ एक पीड़ित महिला है, इनका नाम जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौसम कुमारी है। अच्छा, आपके साथ मारपीट हुई है, आपने जैसा हमें बताया। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 2012 में हुई थी। 12 में हुई थी शादी। तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो अच्छा ये बताइए, शादी के बाद कितने दिनों बाद मारपीट शुरू हो गई थी? मीन्स आपके पति मारते थे, सास मारती थी, कौन कौन मारता था आपको? शादी के तो ऐसे बोला जाए तो 10-15 दिन के बाद ही मारपीट मेरे साथ। मेरे हस्बैंड बात बात पे हमको धमकी देना, डांटना, मतलब तुमको मार देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन उन लोगों का, उनके पापा लोगों का ये सब 2 से 3 महीना के बाद पूरी तरह से शुरू हो गया कि तुम पैसे ला के दो, दहेज ला के दो। इस तरह से मेरे साथ, मेरे ऊपर दबाव बना लेना। अच्छा, यानी कि जो मारपीट करते थे दहेज के लिए करते थे। शादी के समय दहेज लिए थे? 5 लाख रुपया लिए थे, बाइक, सोने का और चैन, और ऐसे जो सामान होता है वही सब। मेरे हस्बैंड 2016 मतलब 2015 में छोड़ के गए थे, दूसरी शादी कर लिए थे 2016। 2016 में छोड़कर दूसरी शादी कर लिए थे, ठीक है। और 2012 में आपकी शादी हुई है और 15 दिन बाद आपके साथ मारपीट शुरू हो गया था। शुरू और हो गया। आप 12, 13, 14, 15, 16 यानी 4 साल आप अपने हस्बैंड के साथ रहीं। हाँ, मैं उनके साथ नहीं रही, वो बार बार हमारे साथ तंग करते थे, मारपीट करते थे, जिसके वजह से मैं मायके में रहती थी उनके वहाँ पे। कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, ऐसे करके शुरू में 1 महीना रही। और इस तरह से मैं उनके यहाँ पे रहने ही नहीं दिया। वो लोग इतना तंग करता था तो मुझे मतलब वो लोग ससुराल वाले आपको रहने नहीं देते थे? नहीं देते थे। कहाँ तक पढ़ी हैं, कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? मैं ग्रेजुएशन करी थी और मैं अभी एमए कर रही हूँ डिस्टेंस से, बीआर। अभी आप एमए कर रही हैं? हाँ, समस्तीपुर कॉलेज से एमए। आप यानी ग्रेजुएशन की हुई थी उस टाइम? हाँ, ग्रेजुएशन की हुई थी मैं। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है घरेलू हिंसा जितना लोग करते हैं बर्दाश्त करना भी गलत है। अगर कोई मेरे को मारता है, अगर मैं सह रही हूँ तो वो भी गलत है। वो गलत है, लेकिन मैंने सहा उतना टाइम तक। 4 साल आपने 4 साल सहा है। हाँ, मैं बहुत सही हूँ। मैं कभी आवाज़ नहीं उठाने की कोशिश की हूँ। मुझे लगता था कि आप इसका दोषी सिर्फ अपने हस्बैंड को मानती या खुद को भी मानती, क्योंकि आप मार खा रही थी? घर वाले का एक ही दिमाग में डालना था कि कितना भी कुछ करे पति के यहाँ मर जाओ लेकिन उसके यहाँ आवाज़ नहीं उठाना है। तो मैं आवाज़ नहीं उठाने का कोशिश कर रही थी। मैं चाह रही थी कि कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन मुझे पति मुझे मार दे, पति मेरे साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे। अच्छा, पति का कोई और रिलेशनशिप भी था आपके अलावा? वो ऐसे बातचीत करते रहते थे। अफेयर था, जिससे शादी हुई है उससे शुरू से ही उसका अफेयर था। और शुरू से ही मानती हूँ अपनी गलती। 4 साल तक मुझे लगा कि बच्चे बच्चे हो जाएंगे तो शायद उनको उस पर हो जाएगा कि बच्चे हो गए तो शायद सुधर जाएंगे। उसके बाद मेरी बेटी प्रेग्नेंट हालत में मुझे छोड़ के दूसरी शादी किए। तो उस टाइम जब मैंने अपनी बेटी को लेके उसके पास गया तो वो मुझे मारपीट किए। मेरी बेटी के लिए गलत गलत शब्द बोले। मुझे कोई मतलब नहीं। हर तीसरे घर में आप देखिए कि औरत के साथ मारपीट होता ही होता है, चाहे औरत कितनी मतलब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कितने भी बड़े मुकाम में हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां ये सहती हैं, किसी को कुछ बताती नहीं हैं। आपने कितने लोगों को ये कहा कि मेरे साथ मारपीट होता है, या फिर महिला हेल्पलाइन में गई, पुलिस थाना में गई, या फिर किसी एनजीओ में गई? मैं महिला हेल्पलाइन में भी केस करी थी। तो वहाँ पे केस, मेरा घरेलू हिंसा का केस लिया गया था 2016 में, नवंबर टाइम में शायद। और उसके बाद फिर मेरे मायके वाले पूरी तरह से मना कर दिए कि कोर्ट में केस वेस के लिए मत जाओ। फिर मेरे हस्बैंड बार बार धमकी देने लगे कि कोर्ट में आओगी तो मैं तुम्हें तेजाब डाल दूंगा, मार दूंगा। रास्ते में बार बार मुझे
गाली गलौज करते थे, कोर्ट से बाहर निकलते ही अपशब्द करते थे, लोगों के सामने जलील करते थे कि ये ऐसे वैसे। तो फिर मेरे पापा लोग बोले कि कोर्ट में नहीं जाना है। मैं बीमार फिर उस टाइम हो गई, तो कितना बार बीमार के कारण मैं कोर्ट में नहीं आ सकी। फिर भी उनमें 2 बार वारंट निकला उनके ऊपर। पटना हाई कोर्ट से वो बेल करवा के अभी बेल पे थे। यानी कि 2016 में आप अलग हो गई हैं। फिर पति से कोई कांटेक्ट हुआ, मिली, बात हुई? मैं कोर्ट में गई थी तो वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी के खातिर मतलब मुझे ले चलो। मैं बॉन्ड पेपर पे साइन की थी। मतलब आपके पति आपके साथ इतना मारपीट किए, फिर भी आपने कहा कि मुझे मेरे बच्चे के खातिर तुम्हारे साथ ही रहना है। हाँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, मेरे मायके वाले तो भी। आगे पीछे का क्या ज़रूरत है भाई? आप तो है ना, आपका हाथ पैर तो है सलामत, आप सलामत हो, आप अपनी बेटी को पाल नहीं सकती हो, आप फिर से उसी इंसान के पापा मम्मी कहाँ है? नहीं, मेरी मम्मी का डेथ हो चुका है। मेरे पापा को इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी 3 साल से घर के बाहर रेंट पे रह रही हूँ और मैं अब इसी स्थिति में पहुँच गई हूँ खुद के ऊपर ये करने पे कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास न पैसे हैं और मैं ऊपर से बीमार हूँ। ये 4 साल की बच्ची को लेके दर-दर भटक रही हूँ। मेरे पास कोई मैं 4 साल से मैं ट्यूशन पढ़ाई, मैं स्कूल में पढ़ाई, किसी तरह मैं अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं एकदम पूरी तरह से थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। तब मैं आप लोगों के पास इंसाफ के लिए। क्या आप मांग क्या रही हैं? मतलब हमारे थ्रू आप जनता को या फिर और भी लोगों से क्या कहेंगी? इंसाफ कैसे मांगिएगा? पति के पास फिर से जाना है क्या? मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे पति के पास जाना ना जाना इससे मतलब नहीं है। मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए जिसमें मेरा हक है मेरे पति का। और मेरा दहेज जितना भी लिया है सब कुछ लेके वो बैठा हुआ है, मेरा उसमें कोई हक नहीं है। वो दूसरी शादी कर ली तो उसका पूरा हक हो गया, मेरा कोई हक नहीं है। आपको ये चीज़ पता है कि आपसे तलाक हुआ है पति का? मेरा तलाक नहीं हुआ है। कैसे शादी कर लिया वो शादी छुप के कर लिया और छुपा के अभी 2 बच्चा पैदा करके आपको अपने। पता है कि ये भी गलत है? कानून के नज़र में अगर पहली वाइफ से अगर तलाक नहीं हुआ है तो ये भी गलत है। उसी के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ, उसी के लिए मैं आवाज़ के लिए मैं थाने में गई। हर जगह थाने में कोई मेरा केस दर्ज नहीं हुआ, कहीं पे केस दर्ज नहीं हुआ कि शादी कर लिया। हाँ, विद्युपुर के महिला थाना में भी गई और विद्युपुर जो थाना है वहाँ पे भी गई और समस्तीपुर के भी थाना में गई जहाँ पे मेरा मायका है। और वहाँ का जो मेरा जेंट्स का भी थाना जो वहाँ पे पड़ता है उस थाने में भी गई। लेकिन मेरा वहाँ पे कोई, मैं वहाँ के एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दी हूँ। मैं जिस टाइम गाजियाबाद में वो छोड़ के भागा था मुझे, जहाँ पे वो वहाँ पे मेरा चाचा लोग उसको मेडिकल स्टोर करवाए थे, वहाँ पे भी मैं गाजियाबाद के एसपी के यहाँ पे गई हूँ। मैं हर जगह दर दर भटक के देख चुकी हूँ, मुझे कहीं पे न्याय नहीं मिला है। उसके बाद 2 साल से कोरोना के वजह से जो भी वजह से कोर्ट में मेरा काम नहीं हो पा रहा है। मैं अभी खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मैं कोर्ट में कैसे जाऊँ? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना मुझे रहने के लिए भी प्रॉब्लम है। मैं कोर्ट का केस कैसे लड़ूंगी? मुझे सपोर्ट चाहिए, नहीं तो मैं बच्चे को लेकर कहाँ कौन सा जॉब कर सकती हूँ? अभी इसको देखने वाला नहीं है। उसको घर पे कोई अगर रखता तब तो मैं बाहर निकल के कोई जॉब करूँगी ना। ये 4 साल की है, अभी इसको ढंग से चलना नहीं आता है, ढंग से इसको इसका केयर सारा दिन इसका करना पड़ता है। और मैं इतनी बीमार हो गई हूँ, 1 साल तो मैं बहुत बीमार थी। मैं अपना गहना जेवर जो मेरे पास था वो बेच के और मैं अपना इलाज करवाई। मेरा 10 महीने का भी किराया बाकी है। मैं किस तरह से घर चला रही हूँ। लगता है कि आपके हस्बैंड ने शादी कर ली है तो आपको भी कहीं ना कहीं अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं शादी कर कैसे लूँ? मेरे ऊपर कलंक लगाया हुआ है, मेरे ऊपर बोल रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसको लेके शादी करूँ अपनी खुशी के लिए। फिर इसको कल को लोग बोलेगा कि तुम्हारा पता ही नहीं है, तुम्हारी मम्मी ऐसी थी। तो फिर शादी वो अगर मुझे भगाएगा तो मैं इलीगल, जहाँ लीगल को मैं साबित नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ लीगल शादी है मेरे माँ बाप करवाए, वहाँ मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब मैं दूसरी शादी करूँगी लीगल शादी, वहाँ में मुझे कौन आएगा इंसाफ दिलाने? फिर तो कोई नहीं मेरे सामने आएगा। अभी तो मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, इंसाफ के लिए बोल रही हूँ, उसके बाद कौन आएगा? आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ के जो हमारे जो भी हैं पूरे बिहार के लोग में से कोई तो हमें इंसाफ दिलाएंगे ना। थाना में हमारा एफआईआर दर्ज हो चुका है 27 तारीख को, 1 महीना हो गया। देखिए ये है आपके हस्बैंड है ना, ये हस्बैंड है आपकी। शादी की फ़ोटो है क्या ये? ये शादी के ये
हाँ, ये 3-4 महीने बाद का फ़ोटो है। शादी के 3-4 महीने का फ़ोटो। ये आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, ये इनके हस्बैंड है। बेटी है। क्या नाम है आपका? आराध्या। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई करती हैं। कहाँ पे? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में। कहाँ है पापा आपके? मेरे पापा बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं पापा। लड़ना आपको अकेले है। मैं यही कहूँगी कि इस आदमी के पास अगर आपके साथ ऐसा गलत किया है तो आप इसके पास मत जाइए, आप खुद लड़िए, अपना हक लीजिए और उसके बाद आप अकेले अपनी बेटी को पालिए, क्योंकि औरत बहुत ताकतवर होती है। अगर ये मुझे मेरा हक नहीं, इसका सज़ा कौन दिलवाएगा? ये जो मेरे साथ गलती किया है, ये जो मेरे साथ किया है, ये जो मेरे बच्चे के साथ, मैं इसके वजह से मेरा 9 साल का ज़िंदगी जो ख़राब हो चुका है, मेरा 2012 में शादी हुई है, इसका सज़ा कौन भुगतेगा? सिर्फ मैं भुगतूँगी और ये शादी दूसरी तीसरी करके ये मतलब अच्छे से रहेगा?